Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Okay. So the topic for today is miscellaneous exercise on chapter number 6. So ये थोड़ा सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है. अगर इफ यू रीवॉच द वीडियो तो थोड़ा अनमैनेज सीक्वेंस लगेगा. सो जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे तो देखो 6.1 हमने सबसे पहले कर दी. 6.2 हमने उसके बाद सीक्वेंस में करी. उसके बाद हमने सीक्वेंस में 6.5 करी. उसके बाद फिर हम आए 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. उसके बाद फिर हाल ही में कल की क्लास में हमने 6.4 खत्म किए. अच्छा, इन बिटवीन दिस इस जगह पे हमने मिसलेनियस एक बार पहले सॉल्व कर रखी है, राइट. इस जगह पे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अभी देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसको हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है. इसके बाद बट इन दो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हुए हैं. सो इन दिस वीडियो इन टुडेस क्लास वी आर रीस्टार्टिंग अगेन स्टार्टिंग द मिसलेनियस एग्जाम चैप्टर नंबर 6. उसमें केवल हम 6.3 एंड 6.4 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. दैट मींस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस. बाकी इन तीनों के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 6.6 के सीक्वेंस के बाद. सो अगर इस एक्सरसाइज के उन तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने तो थोड़ा सा आपको दो एक्सरसाइज पीछे वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे. ठीक है, चलो ये सारी चीज क्लियर हुई. अब देखो पहला क्वेश्चन इस अप्रोक्सीमेशन का है. सब सब दिखाई दे रहा है. तो एक तरीके से 6.4 जो अभी हमने खत्म करी है, ऐसे मानो ही मत खत्म हुई है, उसके बाद कंटिन्यू हो गई. अगला क्वेश्चन है उसी का. और ये अकेला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेशन का. तो बस ये 6.4 इस क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगी ऐसे मान लेना. एंड देन वी विल स्टार्ट द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट. उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में अपने को देखने हैं. सारे क्वेश्चंस बचेंगे उसी के लिए. ओके, चलो तो स्टार्ट करें सारी बात. मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1. approximation is the topic. Using differentials find the approximate value of each of the following. तो ये दो क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं, सरल से हैं. इसमें से मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला तो बहुत ही ये माइनस थोड़ी ना, बस अच्छे इसमें माइनस है. ओके चलो लेट्स सी कैसे निकालेंगे. सबसे पहले तो इसको देखें. तो अभी जस्ट हमने अप्रोक्सीमेशन खत्म ही किया है कल की क्लास में, तो सारे स्टेप्स नाम ही बताएं तो चलेगा. सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन. सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे. तो फंक्शन आइडेंटिफाइड इज व्हाट. सारा प्रोसेस देखने के लिए पिछले दो वीडियोस देख लो. अभी अपन डायरेक्ट चल रहे हैं ना. अच्छी बात ये कि अप्रोक्सीमेशन खत्म होने के बाद अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन मिल गया, तो इसलिए अपने का हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा. द फंक्शन आइडेंटिफाइड इज y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, बोलो, समथिंग की पावर 1/4. तो x की पावर 1/4. तो ये तो फंक्शन मिल गया. एंड उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इक्वल टू, बोलो, x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, निकाला है पहले भी हमने. 1/4 इंटू डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 3/4. ठीक है, तो हमारी अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज में 1/4 पावर वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है. तो ये हो गया हमारा dy/dx. नाउ नेक्स्ट चीज क्या होती है, इसको स्प्लिट करना, परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स. तो 17/84 में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी 1/4 वैल्यू निकालनी आसान है. 1/4 मतलब फोर्थ रूट, है ना. तो 81 की तो निकालनी आसान है, वो तो ठीक है. तो ऐसा थोड़ा ना कि 81 की निकाल दूंगा, 17 को छोड़ दूंगा. 17 को भी तो स्प्लिट करो, आपको स्प्लिट करना है. तो 81 तो आसानी से, 81 को तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. 81 की तो 1/4 पावर आप निकाल सकते हो. 3 तो होती है, 3 की पावर 484 होती है. ठीक है, तो आपको 17 के आसपास का नंबर सोचना है. तो 17 के आसपास 16. तो हम क्या करेंगे, 17 को स्प्लिट करेंगे. पूरा डिलीट हो गया. हम क्या करेंगे, 17 को स्प्लिट करेंगे किस में, 16 प्लस 1 में. फिर सर डिनोमिनेटर 81 का क्या होगा, डिनोमिनेटर 81 सब में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा. सो ये हो गया मेरा परफेक्ट एक्स, और ये हो गया मेरा, हाँ, परफेक्ट एक्स, और ये हो गया मेरा डेल्टा एक्स. ठीक है, इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/. ठीक है, ऐसे स्प्लिट कर दिया मैंने. सो यहाँ से मुझे परफेक्ट एक्स क्या निकल के आया बताओ. परफेक्ट एक्स इज 16/81 एंड डेल्टा एक्स इज 1/81. तो डेल्टा एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई, एग्जैक्ट ही निकलती है, अप्रोक्सीमेट तो डेल्टा वाई की निकलती है. नेक्स्ट प्रोसेस इज टू फाइंड द डेल्टा वाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई. वो कैसे निकलता है, बोलो, dy/dx एट एक्स इक्वल टू परफेक्ट एक्स वैल्यू. परफेक्ट एक्स वैल्यू क्या है, 16/81. आगे इनटू डेल्टा एक्स. दिस इज द फॉर्मूला, कर लो या प्रोसेस कर लो. dy/dx क्या निकाला आपने, बोलो, 1/4.
4x⁴ तो 1/x की वैल्यू वही 16/की पावर इंटू डेल्टा एक्स क्या है 1/81। फाइन, सोल्व करें। सो 1/4, तो 16/81 की पावर क्या सोल्व करनी है 3/4। 1/4 सोल्व कर ही दी थी हमने, 16 की 4th पावर 2, 81 की 4th पावर 3, तो 2/3। और 2/3 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 3/4 है तो 2/3 का क्यूब करो। 2/3 का क्यूब करो, बताओ। 2 का क्यूब यानी 8 और 3 का क्यूब यानी कि 27 इंटू वॉट 1/81। तो इस 27 को ऊपर भेज दे, ये 27 ऊपर चला गया, 1 इंटू 27 हो गया। इसको सॉल्व कर दें हम। बोलो कैसे कट रहा है, 27 कट जाएगा कितनी बार 3 से, 27 3 जा, डायरेक्ट ही काट दो ना, 27 1 जा 27, 27 3 जा। ठीक है, बस और कुछ नहीं कट रहा। सो इट्स लाइक 1/4 4 8 जा 32, 32 × 3 96। तो 1/96 की वैसे तो डेसिमल वैल्यू चाहिए, बट आप ध्यान से देखो, जब आप परफेक्ट एक्स की वैल्यू निकालोगे तो परफेक्ट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, अभी निकाली थी हमने, 16/81 की पावर 1/4 निकालोगे ना, तो क्या निकलेगी 16 की 4th पावर 2, 81 की 4th पावर 3। तो ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगी 2/3। 2/3 की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 2/3 की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर दोनों को ऐड करोगे y+Δy तो और एक और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इससे अच्छा है कि आप 1/96 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मत निकालो, उसको एज इट इज रहने दो, उसको फ्रैक्शन में ऐड कर देना, फिर फाइनल जो वैल्यू आए उसको डिवीजन करना। ऐसा करने से दो फायदे हैं, एक तो हमको दो दो बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, अभी 1/96 को अलग बाद में अलग, है ना। दूसरा फायदा ये है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक का जो डिवीजन हम करते हैं 3 डेसिमल प्लेस 2, वो एक ही बार परफॉर्म होना चाहिए पूरे क्वेश्चन के अंदर। जनरली अपन डेल्टा एक्स में परफॉर्म करते हैं, उसको बाद में नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में वाई की जो वैल्यू होती है वो परफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, दिख रहा है साफ साफ 2/3 परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो 2/3 का भी करना पड़ेगा, इसका भी करना। तो दो बार अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है आपको, नहीं तो आप आंसर से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। ठीक है ना, आपका मैच उतना नहीं करेगा जितना करना चाहिए। समझ गए सारा प्रोसेस। तो अभी मैं 1/96 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकाल के इसको 1/96 ही छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद का काम आप सब जानते हैं। बोलो, एक बार क्वेश्चन लिख दूं। नो, व्हाट वाज द क्वेश्चन। 17/81 की पावर 1/4, जिसको हमने कैसे स्प्लिट किया था, 16/81 प्लस 1/81 की पावर 1/4। और 16/81 को हमने एक्स माना, इसको हमने डेल्टा एक्स माना की पावर 1/4। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई, और वाई का मतलब हो गया एक्स की पावर 1/4, क्योंकि फंक्शन तो यही गिवन था डेल्टा वाई। और एक्स की पावर में यानी एक्स परफेक्ट एक्स, परफेक्ट एक्स क्या था 16/81, 16/81 की पावर 1/4, और डेल्टा वाई अभी अभी हमने निकाला है, अभी तक अप्रोक्सीमेट नहीं निकाला है, हालांकि ये भी अप्रोक्सीमेट ही है, अप्रोक्स क्यों, क्योंकि इस डेल्टा वाई की जो ये वैल्यू निकाल रहे हो ये भी तो अप्रोक्सीमेट ही है सारी, तो अप्रोक्स तो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डेसिमल में नहीं है तो अप्रोक्स नहीं लगाए, 1/96 भी अप्रोक्स ही है, तो अप्रोक्स 1/96 लगाते अप्रोक्स लगा दो। ठीक है, चलो 16/81 की पावर 1/4 अभी अभी सॉल्व करी थी, 2/3 प्लस 1/96, ये आ गई वैल्यू अप्रॉक्स। उसको सॉल्व करो, एलसीएम लूंगा तो 96 विल बी द एलसीएम, 96 एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा 32, 32 2 जा 64 प्लस 1, यानी कि 65/96 अप्रॉक्स। अब इसकी फाइनल आपको डेसिमल वैल्यू निकालनी है, निकालो। 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है। यानी 96 से डिवाइड करने से तो नहीं बच पाएंगे हम, एक एक हमने चांस लिया था, क्या पता बच जाए, अगर कट जाता तो बच जाते, लेकिन कट ही नहीं रहा।
मैच करो। 0.7 5 0.6 आपने किससे काटा? 7 से। तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4, 7 9 जा 63 एंड 4 तो 67 होता है। 672 तो क्रॉस कर जाएगा 650 को। 6 से ही कटेगा ना। 6 से कटेगा तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3, 6 9 जा 54 एंड 357, 576 हो गया। 650 में से घटाओ तो 4 3 एंड 4 7 740। 740 कितनी बार जाएगा देखो। 6 टाइम्स ही जाएगा शायद। नहीं, 7 टाइम्स चला जाए। 0.67 अप्रोक्स आ रहा है पीछे देखो। ठीक है, चलें आगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं यहीं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर सारा प्रोसेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी में चेंजेस कर देते हैं। बोलो सेकंड पार्ट क्या है? 33 की पावर -1/5 है। पक्का? 1/5 है तो फिर तो अपने आप करो। माइनस नहीं तो नहीं लगाओ ना आगे, बस ये चेक करो। मुझे ऐसा लग रहा है माइनस लगाओ। माइनस लगा हुआ बेटा, ध्यान से देखो, है ना, माइनस लगा हुआ है। तो इसलिए माइनस लगा हुआ है इसलिए करवा रहा हूँ। अगर 1/5 होता तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो आप कर लेते। इसलिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस में घबराओ मत जाओ, इसलिए करवा देता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन यहीं लिख देता हूँ इस जगह पे। तो क्वेश्चन क्या है? 33 की पावर -1/5, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा जी, माइनस साइन से तो घबराना नहीं है। माइनस साइन का मतलब क्या है कि ये सारा चीज डिनोमिनेटर में। सो इसको और फर्दर मैं चेंज कर दूं तो इट्स लाइक 1/33 की पावर 1/5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो वही 30, आपको तो 33 के हिसाब से सोचना है। सो 33 के नजदीक का 1/5 रूट वाला नंबर, 5th रूट वाला नंबर है 32, 2 की पावर 532 होती है। ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। कैसे बोलो? 1/32 अलग और 1/1 अलग, ऐसे? ऐसे कर सकता हूँ, 1/32 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया। इज दिस पॉसिबल? डिनोमिनेटर ऐसे स्प्लिट हो सकता है? मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर मेरे पास है 3/7, तो 3 को तो मैंने स्प्लिट कर दिया 2+1/7, उसको मैंने अलग अलग कर दिया 2/7 + 1/7। लेकिन क्या मैं ऐसे न्यूमरेटर को तो स्प्लिट कर दी, क्या डिनोमिनेटर को मैं 3/7 को अगर मैं कल को 3 और इसको 6+1 लिख दूं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3/6 + 3/1? नहीं कर सकता ना। सो वो तो नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हो। तो फिर इसमें से परफेक्ट एक्स एंड वो वाला एक्स कैसे निकालेंगे जब कर ही नहीं सकते? तो फिर तो प्रॉब्लम है। क्या कर लूँ? हम इसको माइनस में ही सॉल्व करेंगे, इसको नीचे लेके ही नहीं आएंगे। जो है वैसे ही बैठा रहे, ऊपर ही बैठा रहे, तो है ना। ठीक है, तो इसको माइनस में ही मानते हुए, इसको इस फॉर्म में ना लिखते हुए, तो हम क्या करेंगे? 32 की पावर -1/5, 32 + 1 कर दूंगा। मतलब मैं इसको कहने का मतलब ये है 32 + 1 की पावर -1/5। पावर -1/5 ही चलेगी। 32 + 1 की पावर -1/5। तो जो फंक्शन आइडेंटिफाई होगा वो समथिंग की पावर -1/5 आइडेंटिफाई होगा। समथिंग की पावर 1/5 नहीं, समथिंग की पावर -1/5। तो यहाँ पे 1/4 की जगह लिख देता हूँ मैं माइनस का 1/5। -1/5। अब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा बताओ? dy/dx, -1/5 तो नीचे आ गया। देन व्हाट? -1/5 तो इधर आ गया। और -1/5 -1 कितना होता है? -6/5। तो -6/5 यानी कि x के नीचे हो जाएगा 6/5। तो दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट। अब आ जाओ इधर। तो परफेक्ट एक्स एन वो तो वेरीफाई स्प्लिट कर ही दिया था मैंने 32। और यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा मेरा 1। 32 1। डेल्टा वाई निकाल लें।
तो एक्स की परफेक्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा, सॉरी 32, 32। सो इधर लिख देता हूँ 32। अब उसमें पुटअप करनी है आपको डी वाई बाई डी एक्स में इसको। ठीक है, लेट्स सी। सो क्या है वहां पे, -1/5, और एक्स कौन सा, परफेक्ट एक्स क्या है, 32 की पावर क्या है, 6/5, और डेल्टा क्या है, 1। ठीक है, तो -1/1, 1 × 1 तो -1 ही हो गया, न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं, 5 × सो 32 की पावर 6/5 सॉल्व करनी है। 32 की पावर 1/5 क्या होती है, 2, और 2 की पावर 6 क्या होती है, 64। तो 1/5 -1/5 × 64 बनाइए। इसको सॉल्व करूंगा तो -1/5, 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 6 जा 30, 320। अब अगेन इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू अभी नहीं सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इस बार तो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो परफेक्ट एक्स है उसकी वैल्यू तो निकल सकती है ना 32 की। रफली सॉल्व करके देख लिया करो, 32 की पावर -1/5 परफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या आएगी 30, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 क्या होती है, 2। तो 1/2 = 0.5। इस बार तो परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ रही है, तो इस बार आप चाहो तो निकाल सकते हो, निकालो। माइनस लगा हुआ है, तो माइनस तो एज इट इज छोड़ दो। अच्छा, 1/32 ही कर दो बस, एक जीरो है यहाँ पे, 1/32 करो तो एक जीरो को और सॉल्व कर देंगे अपन। आगे का काम कर देता हूँ मैं जब तक। की पावर -1/5। हाँ बोलो, क्या बताया। ये वाला जीरो भी देख लिया उसमें आपने, 312। तो एक जीरो और लग जाएगा फिर, 0.0312। आपने तो 1/32 ही किया ना बस, तो उसमें 0.312 आया, और एक जीरो और है नीचे, तो एक डेसिमल और लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो आगे का काम आपको पता है, ये सब लिखना तो आप फॉर्मेलिटी है ही। तो सीधे आ जाओ यहाँ पे, इसकी पावर -1/5, इसके आगे का काम कर लेते हैं। सो एक्स के यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 32, 32 की पावर -1/5 से रफली सॉल्व किया भी था अभी मैंने। और डेल्टा वाई क्या है मेरा, माइनस का 0.0312 अप्रोक्स। ठीक है, 32 की पावर -1/5। तो अभी अभी सॉल्व किया था, 1/32 की पावर 1/5, और 32 की पावर 1/5 क्या होता है, 2। तो 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। हाँ, अगर ये भी अगर फ्रैक्शनल आता तो फिर मैं इधर ना निकाल के फाइनली निकालता, जैसे पिछले क्वेश्चन किया, समझ गए। प्लस माइनस का 0.0312 अप्रोक्स। करो, माइनस करना है अब आपको। तो 0.5 में से इतना माइनस करूंगा तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, खुद 9, एंड नहीं, खुद 9 क्यों होगा, खुद 4 होगा। 0.4688 अप्रोक्स इज द फाइनल। मैच करो, 497, तो फिर आपने ये गलत निकाला, इसका मतलब ये पक्का। 1/32। सबसे पहले आपने क्या किया, 1/32 करने के लिए डेसिमल लगाया, एक और जीरो आएगा यहाँ पे, ये डेसिमल लगाया जीरो। हाँ, तो स्टार्ट यहाँ से होगा, तो फिर इसमें एक और जीरो आएगा, फिर इसमें भी एक और जीरो आएगा, फिर इसमें भी एक और जीरो आएगा। तो करो माइनस ढंग से।
तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6। क्या करना है अपने को, 0.5, 1 2 3 4, इसमें से माइनस करना है 0.00312, 0.00312 करो माइनस 8, 9 बन गया 8, 9 3 गया 6, 9 4। अब मैच करो। हाँ तो इसको 49688 है, तो 88 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 49। ठीक है, मैच हो गया। तो कैलकुलेशन सही करो अनुष्का, दो क्वेश्चंस की दोनों में कैलकुलेशन रॉन्ग, और वो भी ऐसी कैलकुलेशन जो क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ के बच्चे करते हैं। सो अप्रोक्सीमेशन फाइनली हमारा होता है खत्म। अब क्या है टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंस। तो फटाफट से इसमें से पिक करते हैं कौन कौन से इक्वेशंस हैं जो इक्वेशंस टेंजेंस से नॉर्मल से मैच, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। देखो क्वेश्चन है, एक ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ जो इस कर्व पर जाती हो, विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब ये 1,2 से कौन पास कर रहा है, ये 1,2 से ये नॉर्मल पास कर रही है। ओके, अब सपोज करो मैंने एक कर्व बनाया, एक कर्व बनाया और उस कर्व पे मैंने नॉर्मल बना दी। नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर बनेगी, तो सपोज करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इस पर मैंने एक नॉर्मल बना। अभी जब मैंने नॉर्मल बनाई तो ये नॉर्मल एक पॉइंट से पास करती है 1,2। तो वो 1,2 अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब तो मजा ही आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी तो पास करती है। उसने कहा था 1,2 से पास करती है, तो अगर ये यही पॉइंट हो जाए तब तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिल गया, डेरिवेटिव में मिल गया, फटाफट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कि ये 1,2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तब तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, इक्वेशंस बनानी है, इसका इधर पुटअप करना है, उसका उधर पुटअप करना है, ये सारा प्रोसेस करना है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है वो कैसे चेक करूंगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो चीजों पे लाया करता है, एक तो नॉर्मल पे, एक कर्व पे। नॉर्मल की इक्वेशन तो मुझे ही बनानी है, तो कर्व की इक्वेशन में ही पुटअप करूंगा जो गिवन है। तो 1,2 इसमें पुटअप करके रफली चेक कर लेंगे कि क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है। अगर है तो बढ़िया हो गया, नहीं हो गया तो फिर आपको वो प्रोसेस। तो कैसे पुटअप करूंगा, ये सेटिस्फाई होता है क्या। तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 1 यानी 1 4 2 8, तो 1 बराबर 8 होता है क्या, नहीं होता ना। दैट मीन्स 1,2 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स यू आर नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अब आपको लंबा प्रोसेस फॉलो करना है, और वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मिसलेनियस चल रही है ना। तो 1,2 में कहीं पर भी, फिर आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, वेर एवर यू लाइक। तो मैं 1,2 यहाँ मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जब कहीं पर भी मार्क करना है तो। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं वही फिर प्रोसेस है x1 y1। और क्या चाह रहा है, इसकी इक्वेशन क्या है, x² = 4। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो, ये सेम पैटर्न पे इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है शायद, तो अभी ये कर ले पहले, फिर उसके बाद सीधा उसी क्वेश्चन पे देखेंगे और वो होमवर्क मार्क कर लेना फिर। देखते हैं पहले एक बार इसको करते हैं ना। तो सबसे पहले तो पहला काम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। हियर द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन एज x² = 4 वायर डिफरेंशिएटिंग फोर साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सबसे पहला काम तो यही किया जाता है, बताओ वी गेट व्हाट, dy/dx, नहीं x² है। अच्छा, x²= 4 y एक पैराबोला, याद रखना है ना। तो x²= 4 y कैसा पैराबोला है, x की पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर वाला पैराबोला। तो इसको इसको बिल्कुल ऐसे फ्लिप करके देखना पड़ेगा ना, अगर एग्जैक्ट 2D फिगर में बनाना है तो। अभी अपने यूक्लिड में बनाया, वी गेट 2x = 4y 4 dy/dx। सो वहां से dy/dx आएगा, क्या आएगा, 2x/4, दैट मीन्स x/2। अब ये तो dy/dx है, लेकिन अब मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1, तो पहले मानना पड़ेगा लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी 1 y1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 इज गिवन बाय, इज क्या कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल को, नोटेशन क्या है इसका, नहीं नहीं,
एम एन नोटेशन, एम एन इक्वल टू निकालते कैसे हैं? हाँ -1 बाय, सॉरी, -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, नहीं, एट x1 y1, एट x1, y1। ठीक है, तो इसको निकाल लो, x/2, ये y तो है नहीं, तो x1/2 हो गया ये आ गया आपका एम एन। डन। अब ये एम एन आ गया, लेकिन ये अच्छे से नहीं आया है ना, एक्स की फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे अच्छे से निकालने के लिए, ये इस एक और तरीके से एम एन निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो y2 - y1 x2 - x1, उसको और फिर इसको कंपेयर करेंगे। समझ गए ना, पहले किया है हमने सेम एक्सक्यूशन, है ना, रिवीजन हो रहा है जस्ट। तो अब क्या करेंगे, नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, हमको ये भी तो गिवन है कि नॉर्मल किसी पॉइंट से पास करती है, द नॉर्मल passes through the point, through the point A, क्या है, 1, 2। डन। सो अगेन इसका स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, that is mn, that is mn is again given by y2 - y1 divided by x2 - तो क्या करूंगा, y1 -2 x1 -1। ओके, तो ये भी mn, ये भी mn, तो दोनों को कर दूं मैं कंपेयर, है ना। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 and this is my equation number 2. So from equation 1 and 2, so from equation 1 and equation 2 we get, दोनों से हमने mn निकाला, तो वहां से क्या निकला, वहां से क्या निकला था x1/2, यहां से क्या निकला y1 - 2/x1 - 1। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 इंटू x1, x1 का स्क्वायर -x1 × 1 x1, इधर आओ 2y1 -2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये x1 और y1 में एक रिलेशन मिला, यहाँ से ना तो x1 क्लियर हुआ ना y1 क्लियर हुआ। 50% चांसेस ये होते हैं कि यहीं से x1 या y1 क्लियर हो जाए, पर नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो फिर आगे एक और इक्वेशन चाहिए x1 y1 में। तो आप ये पॉइंट तो नहीं कर पे ला कर रहा, लेकिन ये तो कर रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसकी इक्वेशन में डालते x1 y1 का एक और इक्वेशन मिल गई, फिर दोनों इक्वेशन से x1 y1 सोल्व। समझ गए सारी बात? ओके, तो इसको हाल फिलहाल पेंडिंग छोड़ के वापस आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसको लेट से इक्वेशन अगली अभी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखूंगा, नाउ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो पुटिंग x, y, so putting x, y equal to x1, y1 in the equation of the curve, we get, so equation of the curve क्या थी, x² = 4y। तो x की जगह तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, y की जगह 4y1। डन। अब इसमें से, अब इस इक्वेशन को वैसे चेंज करो ताकि ये दोनों में से निकालना आसान हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से ना, तो वहां से भी x1 के स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ से x1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x1 का स्क्वायर इक्वल टू -x1 उधर जाएगा तो +x1 +2y1 -4। इस चीज को मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर जो भी अगली है 3 है, और इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 4। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, अगेन ऐसे पेंडिंग छोड़ के आ जाएगा, देखते हैं, और एक दो लाइन छोड़ के फिर इधर आया करो। अच्छा, इधर से x1 की स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो उसको भी वैसे ही मॉडिफाई कर दिया, है ना, नहीं तो फिर काटा पिटी होती है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो एक बार तो इक्वेशन कंपैरिजन हुआ स्लोप निकालने के लिए, स्लोप का स्लोप से कंपेयर करने के लिए, और एक बार x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए। वी गेट, वी गेट, तो यहाँ से x1 के स्क्वायर की वैल्यू ये है, वहां से x1 की, अरे फिर वापस नहीं हुआ क्या ये? तो फिर क्या करना पड़ेगा बताया आपको, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां से आपको y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x1 की स्क्वायर की वैल्यू तो y1 की फॉर्म में भी आ रही है ना। तो यहां से क्या आ जाएगी, मतलब x1 के स्क्वायर की वैल्यू में x1 भी आ रहा है,
जबकि x1 की वैल्यू में y1 ही आना चाहिए या y1 की वैल्यू में x1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो गलत हो गया है तो वापस बैक चलो। तो यहाँ से इसको मॉडिफाई करो, यहाँ से y1 की वैल्यू बताओ। दिस इज द ओनली वे आउट कि हमको y1 की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी यहाँ से, नो अदर वे आउट। बोलो। तो -4 उधर चला जाएगा और सारी चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ ना। सो y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको लूंगा मैं इक्वेशन 3। उधर भी चेंज करो तो इट्स लाइक, अरे ये तो रहने दो, इसके आगे तो चेंज करेंगे ना। तो ये इक्वेशन 4 नहीं होगी, इसके आगे बताओ y1 की वैल्यू। y1 हो जाएगा, क्या होगा, x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये हो जाएगी इक्वेशन 4, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अब आपको y1 की वैल्यू है, ये भी x1 की फॉर्म में वी गेट व्हाट, बताओ यहाँ से क्या वैल्यू है, x1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। वहां से क्या है, x1 का स्क्वायर बाय 4। ओके, हो जाए। अब आप यहाँ से पूरी इक्वेशन को एक बार के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर एलिमिनेट। तो नेक्स्ट पेज या ऊपर कर देता हूँ मैं, ये छोटा सा काम। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 ट्वाइस हो जाएगा वो, ट्वाइस x1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 प्लस 4 2 जा 8। और इधर आ जाता है x1 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर इधर आएगा तो ट्वाइस x1 के स्क्वायर में से एक x1 का स्क्वायर गया तो एक x1 का स्क्वायर बचा, -2x1 + 8 इक्वल टू 0। अभी भी मन नहीं भरा इसका, अभी भी x1 की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो दो नंबर सोच लो, प्रोडक्ट तो आता हो 8, सम आता हो -2। वेरी इजी, नॉट इजी। प्रोडक्ट तो आता हो 8 और सम आता हो -2। देखो सोचो। +4 + 8, -4। तो -4 और +2 में -8 आता है, हमारा आ रहा है 8। तो कुछ ने कुछ कहीं ना कहीं गलती करी है, फिर ये -8 होता तो हो जाता काम, +8 तो कैसे आएगा, नॉट पॉसिबल। या फिर -2 नहीं, ये तो -2 ही आएगा। ये तो -2 या +2 कुछ भी है, वो +8 का -8 आना चाहिए। देखो यहाँ पे आओ वापस, x1/2, x1 × x1 माइनस x1 2y1 -4। ठीक है, फिर यहाँ से हमने y1 की वैल्यू निकाली तो इट्स लाइक x1 का स्क्वायर -x -4 उधर जाके +4 बनेगा डिवाइडेड बाय 2। और इसको फिर इसमें पुटअप किया, सही है सारा। -b2। तो ये तो एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि, अच्छा नॉर्मल ही है ना, ये चेक कर लेना नॉर्मल ही है, ऐसा तो नहीं टेंजेंट हो। क्या, हाँ, फिर तो बस सारा पंगा ही खत्म हो गया। देखो एक बार पक्का। तो ये क्वेश्चन गलत है मतलब, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से तो ऐसा कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं आ रहा, यहाँ से x1 की कोई भी रियल वैल्यू आ ही नहीं रही है। ठीक है ना, अब बी स्क्वायर -4ac करो तो बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4, -4ac करोगे 4 × 32। तो 4 - 32 रूट के अंदर 4 बी स्क्वायर -4ac नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स नो रियल वैल्यू। तो यानी कि चेंजेस करने पड़ेंगे। बताओ क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन क्या है बोलो, y² = 4x। तो इधर क्यों गलत दे रखा है, y² = 4x, तो फिर इसी को चेंज करो। सबसे पहले तो यहीं से चेंजेस शुरू हो गए, सारा ही चेंज हो गया फिर। 2y × dy/dx = 4। ठीक है, तो मुझे तो dy/dx चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4/2y,
4/2y एंड व्हाट इज 4/2y, 2 से 2 कट के 2/y। चलते हैं आगे, इतना काम हो गया। तो फिर ये हो जाएगा 2/y में y की वैल्यू पुटअप करनी है, x की नहीं करनी, तो 2/y1, 2/y1 इज द स्लोप। अब यहां से स्लोप निकालेंगे तो 2/y1 से कंपेयर करेंगे, 2/y1। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंज होगा फिर तो y1 × y1 का स्क्वायर हमारा x1 × x1 बन रहा था, जबकि y1 × y1 क्या बनेगा, y1 का स्क्वायर -2y1। अगर हमारा वही क्वेश्चन होता एक्चुअली तो हम ये सारा प्रोसेस फॉलो करते। यहाँ पे x1 की वैल्यू नहीं निकली ना, तो हम कहेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x1, द रियल वैल्यू ऑफ x1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है तो नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट टू द कर्व, है ना। इस तरीके से खत्म करेंगे। तो y1 का स्क्वायर -2y1 और ये क्या बन जाएगा, 2x1 -2। अब अगेन यहाँ से जो पुटअप किया था तो वहां से x1 का स्क्वायर बन रहा था, यहाँ से इक्वल टू y1 बन रहा था, तो और वहां से y1 का स्क्वायर बन रहा है। तो क्या करें, x1 की वैल्यू निकाल लें, x1 की वैल्यू लेकिन यहाँ पे रूट में बनती है। हाँ, इक्वेशन तो चेंज है, ऑब्वियस बात है, इक्वेशन तो चेंज है। तो इक्वेशन चेंज करके एक बार मैं देखता हूँ, उस हिसाब से फिर इसको मॉडिफाई करूंगा। पहले इधर देख लेता हूँ, तो बताओ क्या इक्वेशन चेंज है। y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x1, तो हाँ, तो यहाँ से y1 के स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है, लेकिन y1 के स्क्वायर की वैल्यू में y1 भी आएगा, तो वही सेम चीज करनी पड़ेगी, x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, लेकिन होपफुली अब की बार ऐसी बनेगी जो जिसमें रियल वैल्यूज मिल जाए, रियल रूट्स मिल जाए। सो यहाँ से अब मैं निकालता हूँ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, y1 का स्क्वायर -2y1 +2 /2। ओके, तो करीब करीब सेम ही बन रहा है, फिर सेम बन रहा है तो फिर वही वापस वही प्रॉब्लम आएगी क्या। चलो लेट्स सी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू y1, x1 की वैल्यू यहाँ से हो जाती है y1 का स्क्वायर /4। चलो लेट्स कंपेयर द बोथ फॉर्म्स। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 क्या थी, ये वाली इक्वेशन 3 थी। तो x1 की वैल्यू क्या बनाई थी हमने यहाँ से, y1 का स्क्वायर -2y1 +2 होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइड बाय 2। और x1 की वैल्यू यहाँ से क्या बनाई थी, तो ये तो सेम ही बन गई पहले वाली की तरह, बस x की जगह y है, तो y1 का स्क्वायर /4। तो अगेन मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड्स, तो फिर अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ट्वाइस ऑफ y1 का स्क्वायर -4y1, पिछली बार 2 आया था यहाँ पे, तो यानी कि अब सॉल्वेबल है ना। ये पिछली बार 2 आया था यहाँ पे, अभी क्या 4 आया है, 2 × 2 = 4 +4 फाइन, इक्वल टू वहाँ पे y1 का स्क्वायर। तो y1 का स्क्वायर इधर आएगा, तो सिंगल y1 का स्क्वायर -4y1 +4। तो अब आपको इक्वल टू 0, तो अब आपको क्या सोचना है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसमें क्या होता हो, बताओ, जिसके अंदर हमको क्या सोचना है, -4 और +4 सोचो, -2 -2 दो सोचोगे तो y1 की वैल्यू तो +2 ही आएगी, यानी y1 की एक ही वैल्यू निकली है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एक ही, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी इक्वल रियल रूट्स होते हैं ना। तो y1 = 2 को मैं कहाँ पुटअप कर दूं, चाहे से इक्वेशन 1 में, चाहे से इक्वेशन 3 में, चाहे से इक्वेशन 4 में, तो कहाँ इधर पुटअप कर दूं, ये ज़्यादा आसान है, इसमें पुटअप कर देते हैं। सो यहाँ से x1 आ जाता है, क्या है, y1 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर /4 यानी 4/4 यानी कि 1। अब सुनो एक और चीज, तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे, x1 की 1 और उसकी 2, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है। हम तो पहले दूसरी इक्वेशन में पुटअप करके देख रहे थे, इक्वेशन चेंज हो गई तो हमने वो वाला चेक लगाया ही नहीं, वो चेक लगा के देखना था ना। तो एक्चुअली दिस वाज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो फालतू ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है, सब गिवन है। ठीक है, समझ आया सारा तामझाम।
तो एक्चुअली हमको अगेन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अभी ये काम करना ही नहीं है। तो फिर क्या क्या काम करना है ना, देखो पहले एक बार इक्वेशन बना लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, हालांकि अगर इस तरीके से आगे बढ़े तो गलत तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने तो कहा नहीं ना कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमको क्या बताया ना, हमको क्या बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हम तो ऐसे आगे बढ़े और हमारा वही सेम निकल गया, दैट इज। तो फिर करना क्या है, अगर ऐसे इस तरीके से आगे बढ़े तो करना क्या है, सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1 माना था हमने। तो x1 y1 क्या निकला, x1 तो निकला हमारा 1 और y1 क्या निकला 2। तो 1,2, ठीक है, ये काम हो गया। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल, ठीक है, टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन बाय, तरीका बताओ, y - y1 कितना है 2 mn। अच्छा mn कैसे निकालेंगे, इस x1 y1 की वैल्यू आप कहाँ पुटअप करोगे, यहाँ पे। तो इस 2/y1, चलो एक बार पूरा फॉर्मेट लिख देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। सो y - y1 equal to mn into x minus x1, so implies y minus 2, और mn भी मेरा क्या है 2/y1, 2/y1, और x माइनस x1 क्या है 1। अब y1 की वैल्यू अगेन पुट अप करूंगा तो y - 2, y1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2/2 कट गया है, तो x - 1, तो सबको उधर भेज दो, तो x - y - 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x - y2 - 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्म। पहले तो आंसर मैच करो। 1,2 ही तो आ रहा है, 1,2 यानी 2/2, 1 कट गया। क्या आ रहा है x, ढंग से देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, मैच करो। स्लोप गलत निकाला गया, 2/y1 ही तो था। ओके, तो फिर माइनस का आएगा, तो कहीं पर भी माइनस नहीं लगाया हमने तो। कितनी बार गलती करेंगे। अब अभी ये चीज यहाँ देख रहे हो तो ये चीज पहले ही देख लेते। चलो फिर वापस चेंज करो, अगर ये माइनस का है, ये क्या किया हमने समझ नहीं आया मुझे। mn इक्वल टू, एक मिनट रुको, mn अपन ने तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, दैट मीन्स देखो -1/dy/dx क्या है, क्या है 2/y, तो 2/y1, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली इक्वल टू -y1/2, ठीक है। तो -y1/2 से करिए कंपेयर, ओके, -y1/2 से कंपेयर करिए, फिर करो मल्टीप्लाई। सो यहां से कंपेयर करके क्या मिला बताओ, x1 × -y1 यानी कि -x1y1, ओके, और फिर प्लस -y1 × -1 प्लस y1, और वहां से 2y1 -4। तो फिर एक काम करो, y1 को इधर भेजो, तो -x1y1 इक्वल टू 2y1 में से एक y1 गया तो y1 ही बचा, y1 - 4। फिर आगे बताओ, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको पूरे को y1 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो समझ गए। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाती है, उससे पहले काम करो, इसका माइनस साइन हटाओ। माइनस साइन हटाने के लिए क्या करूंगा, सब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इट्स लाइक, ये -x1y1 क्या बन जाएगा, +x1y1, और वो क्या हो जाएगा 4 - y1। अब आप x1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 4/y1 -y1/y1 1। सो दिस इज द x1 की वैल्यू। अब इधर आओ, तो वहां से x1 की वैल्यू क्या है y1 का स्क्वायर, तो हमने तो टेंजेंट सॉल्व कर दिया। तीसरी बार हो रहा है ना, एक बार इक्वेशन गलत लिखी, एक बार स्लोप, तो ये होता है जल्दीबाजी का नतीजा।
आ जाओ, x1 की वैल्यू वहां से क्या निकाली हमने, y1 का स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से क्या निकाली 4 बाय, अच्छा इसको फिर उसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, मतलब एलसीएम वाली फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो एलसीएम वाली फॉर्म में क्या आता है यहाँ पे, 4 - y1 डिवाइडेड बाय 4 - y1 डिवाइडेड बाय y1, तो 4 - y1 डिवाइडेड बाय y1, तभी कंपेयर होगा। चलो करें मल्टीप्लाई। सो इसको y1 का स्क्वायर इंटू y1 कितना होगा, y1 का क्यूब, y1 का क्यूब, फिर ये क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 -4 y1, आगे नेक्स्ट कैसे करूँगा, y1 का क्यूब इक्वल टू 16 - 4 y1। y1 का स्क्वायर इंटू y1 का क्यूब, 4 4 जा 16 - 4y1। माइनस का एक्स वन कहाँ पे, एक्स वन वाई वन अपन डिवाइड करेंगे होगा। 4 तो -y1 बाय, अच्छा 4 - y1 बाय y1 ही तो आएगा। एक्स वन माइनस का ना माइनस एक्स वन इंटू वन। तो माइनस से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, -x1 y1 था, इसमें अपन ने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 - y1 हो गया, 4 - y1 बाय y1। कुछ भी नहीं बैठा, आंसर कहाँ आया वाली इक्वेशन इसमें। y1/2 माइनस y1/2 करेंगे तो पुट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है, तो ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं करना। यस, देखो फिर क्या करना है अपने को, एक्चुअली देखो यहाँ तक का काम सही है, यहाँ तक का नहीं, ये गलत है ना, ये सही है, यहाँ तक का काम सही है। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट नहीं करना कि पॉइंट पासेस थ्रू दिस, क्यों, क्योंकि हमको पहले चेक करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, नाउ इट इज गिवन दैट द नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट A, 1, 2, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है। तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे नहीं, पहले चेक करेंगे, अगर वो नहीं निकला तो निकालेंगे, है ना। तो क्या करना है हमको, नाउ चेकिंग, नाउ चेकिंग वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉट। उसके लिए हम इसको, नॉर्मल की इक्वेशन तो हम बना रहे हैं, तो हम इसको कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन ऑफ द कर्व में, ठीक है ना। नाउ checking whether it is point of contact or not, checking whether point A 1, 2 is the point of contact or not, ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुटिंग x, y equal to 1, 2 in the equation of the curve, okay, in the equation of the curve we get, so put करो, इक्वेशन क्या है, y² = 4x, तो y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि 4 × 1, सो 2 का स्क्वायर भी 4, 4 4, तो LHS RHS हो गया। तो हम फिर एक कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पे, क्या कंक्लूजन लिखेंगे कि हेयर 1, 2 जो है इक्वेशन इसकी को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। हेयर पॉइंट A 1, 2 satisfies the equation of the curve, the equation of the curve, so point A is the point of contact, point A 1, 2 is the point of contact। फिर फिगर भी चेंज हो जाएगा,
मतलब फिगर क्या चेंज हो जाएगा, इसको अलग मार्क करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट मीन्स 1,2 है। ओके, ऊपर वो कुछ करना है नहीं, जो ऊपर कैलकुलेशन है, ये सब तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए थी। ठीक है, पूरा फ्रेम हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे बस आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख दिया हमने। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1,2 इज गिवन बाय। ठीक है, तो 1,2 में अब आप यहाँ पे स्लोप चेंज कर दो। स्लोप क्या निकाला था आपने, -का y1/2, -का y1/2, तो y1 की वैल्यू क्या निकाली 2, तो -का 2/2, x-1, तो ये कट के -1 आया, तो -1 से मल्टीप्लाई करा पहले अंदर, -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इट्स लाइक y-2 इक्वल टू, माइनस से कराएंगे तो 1 - x, -x इधर आएगा तो x+y, और 1 इधर जाएगा तो -2 - 1 -3 इक्वल टू 0। अब मैच करो, इस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेन नॉर्मल टू द गिवन। ठीक है, सो क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। हम ढंग से क्वेश्चन ना पढ़ रहे थे ना सॉल्व कर रहे थे, है ना। सबसे पहली गलती क्या करी, इक्वेशन ऑफ द कर्व, चलो वो तो हमारी एक तरीके से गलती नहीं मानी जा सकती क्योंकि एक बुक में ये था, उसको तो मान लो। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी क्या हो गई कि यहाँ पे अपन ने बहुत पहले ही स्लोप ही गलत निकाला था, हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला था, जबकि है तो ये नॉर्मल। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी गलती होगी, इसके बाद की सारी काम करो। ठीक है, चलो तो दिस इज इट। अब बताओ, टाइम बचा है क्या, सारा टाइम आज का तो ये ले गया, बताओ। आप नहीं जा रहे तो क्या टाइम हो गया, 7 बज गई। तो एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छा टोटल कितने बचते हैं, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है ना, फिफ्थ के बाद, तो पहले फिफ्थ वाला कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज कल कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी अच्छे हैं, याद रखना। चलो, अच्छा ऐसा एमसीक्यू में है शायद एक क्वेश्चन, चेक करो अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन हो तो उसको अभी देख लो। हम्म, कौन सा है, 23rd। 23rd में इक्वेशन सेम है क्या, चेक करो। इसमें वो वाली तो पहले पहले लिखी थी। और पॉइंट पासिंग यही है, तो इसमें वो वाला प्रोसेस फॉलो होगा जो हम कर रहे थे। ओके, देख लो फटाफट से इसको, x² = 4y, क्योंकि फिर नहीं तो कल इतना ही सारा लंबा प्रोसेस करना है, तो अभी कर लो। x² = 4, चाहे से वो मत करो, ये वाला भी कर लो, 23rd कर रहे हैं ना। x² = 4y। अच्छा, इसको एमसीक्यू में जब अपन करेंगे तो उसको एमसीक्यू में करने का अप्रोच दूसरी है, बहुत सरल है अप्रोच एमसीक्यू में करने की। देखो, सबसे पहली चीज तो द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4 बाई पासिंग 1,2, तो ये नॉर्मल जो है 1,2 से पास कर रही है, तो वही सबसे पहला काम तो वही चेक करेंगे कि कहीं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं है। तो 1,2 इधर पुटअप करूंगा तो 1 का स्क्वायर = 4 × 2 नहीं होता, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन लेकिन जो नॉर्मल है वो तो इससे पास कर रही है, तो चलो ये 1,2 इक्वेशन की कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉर्मल की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। ये नीचे नॉर्मल की इक्वेशन ही तो है, तो आप 1,2 सब में पुटअप करके देख लो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 1 + 2 3 होता है, 1 - 2 3 नहीं होता है, 1 + 2 1 नहीं होता है, और 1 - 2 1 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मुश्किल से 10 सेकेंड्स में आप आंसर इसमें निकाल सकते हो। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मान लो दो इक्वेशंस मिल गई जो 1,2 को सेटिस्फाई कर रही है, तब तो फिर प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, फिर और कोई चारा नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। अच्छा, इसमें देखो द नॉर्मल एट द पॉइंट है, 22 और 23 में क्या डिफरेंस है, इसमें 100% यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एट द पॉइंट, कर्व पर एट द पॉइंट। इसमें पासिंग है, तो पासिंग में तो नॉर्मल उससे गुजर रही है, तो गुजर रही है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें तो क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 100% फिक्स है। पहले मैं 23 से पहले 22 करवाता हूँ, क्योंकि इसमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साफ साफ गिवन है, तो बस dy/dx निकालो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। पहले इसको करो, फिर उस वाले क्वेश्चन को, और बचे एमसीक्यूज को, हम ये दो कर लेते हैं अभी, उस वाले क्वेश्चन को जो उधर रहेगा, और बचे एमसीक्यूज कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे मैच कर रहे हैं पैटर्न से, 2y + x² = 3, तो क्या होगा 2 dy/dx +2x = 0। सो dy/dx क्या हो जाएगा, -2x/2, दैट इज -x, ये dy/dx है। ओके, अब आपको नॉर्मल चाहिए, तो mn क्या हो जाएगा, अब ढंग से करना, -1/dy/dx।
और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये साफ साफ वही कह रहा है, एट द पॉइंट का एट प्रीपोजिशन आ जाए दैट मीन्स 100% पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पासिंग आ जाए तो फिर डाउट है। तो एट 1,1, सो ये हो जाएगा -1। ओके, -1 ओके, एक माइनस ऑलरेडी है, 1 क्यों, अच्छा फिर वही टेंजेंट वाला काम कर रहा है ना, -1 बाय, पिछली बार भी यही किया था ना, -1 बाय -1 दैट इज 1। ओके ठीक है, तो एम एन ये हो गया। अब इक्वेशन बनानी है तो ये तो बहुत सरल सा काम हो गया, y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद फिर एम एन क्या है 1, और x माइनस क्या है 1, तो इट्स लाइक y-1 इक्वल टू x-1, -1 कट गया, तो y इक्वल टू x को क्या लिख सकते हो, y को उधर भेज देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ये तो सरल सा काम हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब सर इसमें भी अगर वही वाली 23 वाली अप्रोच लगाओ कि नॉर्मल भी, ये पॉइंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो नॉर्मल को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको भी करेगा, उसको तो क्या चेक करना, करेगा ही करेगा, चेक कर लो, जैसे 2 × y 2 + 1 का स्क्वायर होता है, उसको तो करेगा जो खुद कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन ये जो चार इक्वेशंस दे रखी है इसमें से एक नॉर्मल की इक्वेशन है कोई भी, है ना, तो वो इन चारों में से देखते हैं किसको सेटिस्फाई करता है। तो 1 + 1 0 होता है क्या, ये गलत, 1 - 1 0 होता है, सही, 1 + 1 + 1 0 होता है, गलत, और 1 - 1, ये दोनों सेम कैसे आ गए, ऑप्शन नंबर बी और डी सेम है क्या, चेक करो एग्जैक्टली exactly। क्या कर क्या रहे हैं इस एक्सरसाइज में ये लोग, बिल्कुल आपा खो दिया इन्होंने। हाँ, बौखला गए हैं इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके। ओके, तो सेम है, ये तो सेम है, तो फिर तो यही दोनों आंसर है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती, अगर लेट से ये y - x होता, वो प्रॉब्लम भी सुन लो, तो y - x भी 1 - 1 इक्वल टू, लेकिन x-y को y - x भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अगर x - y इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करा तो y - x, तो ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। लेकिन अगर इसमें मान लो दो इक्वेशंस मिल जाती, तो यानी कि 22 एंड 23 दोनों ही एमसीक्यू पैटर्न पे सॉल्व हो सकते हैं। 1,1 चारों में पुटअप करो, इसमें 1,2 चारों में पुटअप करो, कुछ करना ही नहीं, एमसीक्यू में तो सबसे पहले यही ट्राई करना है। ठीक है, क्लियर है। अब 22 की सब्जेक्टिव अप्रोच बता दी, अब 23 की फाइनली सब्जेक्टिव अप्रोच को फटाफट से डिस्कस करो, समझ गए। देखो क्या करना है अपने को, इक्वेशन इज गिवन एज x² इक्वल टू 4y, क्योंकि सब्जेक्टिव में आ तो सकता ही है, नहीं है, एमसीक्यू में तो ऐसे ही करना है। ओके, अब वही डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x इक्वल टू 4 dy/dx, सो यहाँ से dy/dx इज 2x/4, दैट मीन्स x/2। अब वही स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कराना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1, सो dy/dx एट x1 y1 निकालेंगे, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो सीधे, mn इक्वल टू -1/dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है x1, y1, सो ये क्या हो जाएगा x1, नहीं फिर वही गलती कर रहे हैं, -1 डिवाइडेड बाय x1/2, सो इट्स लाइक -2/x1 फाइनली। ओके, अब उसमें वो वाली अप्रोच चलेगी कि नॉर्मल इससे भी पास कर रहा है और नॉर्मल x1 y1 से भी पास कर रहा है, तो इस स्लोप दूसरे तरीके से निकालते थे अपन, y2 - y1। ठीक है ना, समझ गए ना, इसमें वो वाली अप्रोच चलेगी जो हम उसमें लगा रहे थे, जबकि उसमें दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलरेडी था। सो दूसरी तरीके से mn निकालेंगे, तो y2 - y1, y2 है मेरा 1, नहीं ये है y2 में है मेरा 2, तो y1 - 2 और x1 - 1। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर दूं टू फाइंड द रिलेशन, तो रिलेशन पता करने के लिए y1 - 2 बाय x1 - 1, और इधर से क्या आया -2/x1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, सो x1 y1 -2x1 इक्वल टू इधर भी -2x1 और +2, सो -2x1 कैंसिल आउट, क्या बना x1 y1 इक्वल टू, तो अब हुआ है असली काम तो, है ना। हम तरीका से यूज कर रहे थे, डेटा गलत यूज कर रहे थे, तो डेटा हम किसी दूसरे क्वेश्चन का ले रहे थे, तरीका इस क्वेश्चन का ले रहे थे, इसलिए कुछ नहीं मिल रहा था अपने को। अब करेक्ट डेटा है और करेक्ट तरीका है। अब यहाँ से आप x1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो 2/y1, या फिर अगर आपको y1 की वैल्यू निकालनी है तो 2/x1, जो आपको समझ में आए। अभी देख लेते हैं नीचे, अब ये एक ही इक्वेशन है अभी तो, अब उसमें पुटअप करूंगा कर्व की इक्वेशन में, कहाँ है कर्व की इक्वेशन, कौन सी है अगेन, x² इक्वल टू 4y। ठीक है, सो x² इक्वल टू 4y में पुटअप करेंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1।
अब आप डिसाइड करो आपको x1 की वैल्यू डालनी है या y1 की वैल्यू डालनी है। तो x1 की डाल दें, y1 की डालेंगे तो क्या होगा, 2/x1 होगा, तो क्यूब में चला जाएगा। तो डू वन थिंग, y1 की डालो, है ना। y1 की वैल्यू डालूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये, x1 का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, x1 की वैल्यू डालो, x1 की वैल्यू डालें या y1 की, किसी की भी डाल दो, ऐसे तो डाल दो, इसी की डाल दो। y1 की वैल्यू डालो, y1 की वैल्यू क्या है, 2/x1, ठीक है, तो इट्स लाइक 8/x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 का स्क्वायर इंटू x1, x1 का क्यूब इक्वल टू 8। तो आ गया ना, सोल्व हो गया ना, x1 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2। अब क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2 को हम कहाँ पुटअप करें, वहां पुटअप करें, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या मिला मुझे बताओ, 2,1, जबकि उधर पॉइंट गिवन था 1,2। उधर पॉइंट गिवन था 1, तो 1,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इक्वेशन बनानी है नॉर्मल की, जैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, y माइनस y1, y-y1 यानी कि 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, यहाँ आ जाओ, तो -2/x1 क्या निकाला हमने, 2, -2/2 यानी कि -1, तो ये -1 इंटू x माइनस x1 क्या है, 2, तो -1/-1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इट्स लाइक x प्लस वाई, 2 इधर माइनस होगा तो -3 इक्वल टू 0। ये यार आंसर, चेक करो उसका। ठीक है। हाँ, x प्लस वाई, अच्छा 3 को उधर भेज दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो ये ऐप सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा डाउट सब क्लियर हो जाने चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले अगर एट वर्ड लिखा हुआ है तो 100% टू ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कोई दो राय नहीं है, शुरू हो जाओ जैसे करते हैं। लेकिन पासिंग लिखा हुआ है तो फिर चेक करना है, चेक करने पर अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकला, जैसे हमारे क्वेश्चन में निकल रहा था, हम चेक ही नहीं कर रहे थे फालतू ही, है ना, उस वाले क्वेश्चन में। इसमें नहीं निकला, तो उसमें जब निकला तो वैसे का वैसे कर दो, इसमें नहीं निकला तो फिर ये अप्रोच है। इस अप्रोच के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 मानना पड़ेगा, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाले फॉर्मूले से y2 - 1, दोनों को कंपेयर करके एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, x1 y1 इक्वल टू जो भी निकला था हमारा 2, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पे भी लाई कर रहा है, तो वहां से दूसरा रिलेशन बनाना पड़ेगा, दोनों रिलेशन की भिड़ंत करवाएंगे तो x1 y1 सॉल्व हो जाएगा। और हम भिड़ंत करवा रहे थे, सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि हम डेटा कहीं और का ले रहे थे। फिर x1 y1 सॉल्व हो गया तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है काफी आज के लिए। अब इसके बचे हुए एमसीक्यूज और एक क्वेश्चन वहां बचा हुआ है, इसको कल देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड